अहम बात आपने कही चंद्रमुखी रिपसवाल जी। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का तो पगफेरा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है जिस तरह से फोकस राजस्थान में हो रहा है। लेकिन कितना फर्क आपको नजर आता है, कितना फायदा या कितना नुकसान आम आदमी पार्टी इसे देख रही है, या आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का सक्रिय होना 1.5 साल पहले भी लाजमी है, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन यहाँ टफ होगा 2023 का विधानसभा चुनाव? देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, हर चुनाव से पहले इनके मंथन होते हैं। अभी जो मंथन है, मंथन का हम सब लोग जानते हैं कि मंथन किस चीज को लेकर हो रहा है। दोनों ही पार्टियों में इतनी ज्यादा गुटबाजी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़वाया जाएगा। अभी बाजी इनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, बहुत कम समय रह गया है। ये इन्होंने दोनों ही पार्टियों ने जनता को जमकर लूटा है, आज तक जनहित में कुछ काम नहीं किया। मैं आज भी दोनों को सलाह देना चाहूंगी कि 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में बैठ के मंथन करने से बेहतर होगा जनता के बीच में जाके जनता के मुद्दों को सुने, जनता की परेशानियों को जाने। लेकिन उससे पहले खुद को भी तो मजबूत करने की जरूरत है, सबको एकजुट करने की जरूरत है। जनता के बीच में जाके तो जनता की सुनेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब खुद में अगर कहीं कोई गतिरोध है, नाराजगी है, या सबको एक साथ लगकर एक मिशन पे जाना है, तो उसके लिए भी इस मंथन की जरूरत है, शायद यही करने की कोशिश है। खुद में वही सत्ता का लोभ है, दोनों पार्टियों में यही है कि 3-3 4-4 नेता खड़े हो रखे हैं। तीनों ही हमारी पार्टी में सत्ता का लोभ नहीं बोल के हमारी सत्ता का लोभ नहीं है तो फिर आप क्यों चुनाव कंटेस्ट करते हैं? आप समाज सेवा करिए राजनीति में। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे बिल्कुल भी सुधार का कोई ऑप्शन, जब तक आपके पास पावर नहीं होता आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में हमारे बात तो सीधी सीधी हुई नहीं कि पावर के लिए आप राजनीति कर रहे हैं, सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। और आपके तो जिस दिन कार्यालय का इनॉग्रेशन हुआ, आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में निशाना साध रहे हैं, भरपूर दुरुपयोग किया है। लेकिन आपके तो खुद के घर के अंदर जो है वो सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। जनहित के कार्यों को दिन प्रतिदिन आपके तो घर में सिर्फ फुटबॉल है, आपके तो घर में सिर्फ फुटबॉल हुआ ना, आपने कार्यालय का उद्घाटन किया और आपके बाहर जो है वो नारेबाजी हो गई। तो आपका तो खुद का ही घर नहीं संभल रहा, तो आप बीजेपी और कांग्रेस को कैसे निशाना साधेंगे? बहुत अच्छी तरह से संभला हुआ है। एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छी सी एक सब में एक सामंजस्य है, सब इस चीज को समझ रहे हैं। वो एक हमारा एक साधारण सा अपने जो कुछ भी शुरुआत करने से पहले एक अच्छा अपने मुहूर्त के साथ और जो अपनी भावना को भाव देते हुए, हुआ ही नहीं ना। आपके तो हनुमान चालीसा को लेके जो है वो कार्यकर्ता नाराज हो गए। लेकिन हमारा सभी के लिए पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है, आपके यहीं पर कार्यकर्ता नाराज हो गए। ये किसी की सोची समझी किसी थर्ड पर्सन की सोच है जो यहाँ पे गुमराह करने का या एक नारेबाजी आपके कार्यकर्ता को क्यों गुमराह करेगा? और बात तो ये होगी कि अगर पार्टी के अंदर है, पार्टी के कार्यकर्ता है, सब जगह होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का मेन मुद्दा है जनता के मुद्दों पे काम करना, और उसी पे जो मंथन होता है वो भी इसी पे है। पिछले 8 दिन से हमारे ये चुनाव प्रभारी जी आए हैं, 2500 किलोमीटर का इन्होंने जो दौरा किया है, हर संभाग में जाके डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से उन्होंने मिलना करना। अब ये जो दोनों ही पार्टियां हैं, आपका क्या जनता के टैक्स के पैसे से आप कितने भी दिन होटल में जाएंगे? कांग्रेस पार्टी जिस दिन से आई थी उसी दिन से इनके सारे के सारे नेता कभी ना कभी हर 2-2, 3-3 महीने जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करते हुए होटलों में। लेकिन चंद्रमुखी जी कहीं तो फैसला होगा। सुशील जी बार बार ये सवाल यही है, और जो आरोप है कि होटल में क्यों बार बार यही एक चीज समझ नहीं पड़ रही कि ये भी जनता से कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस भी कनेक्ट होना चाहती है। तो फिर बीजेपी और कांग्रेस का आरोप क्यों? तो जनता के बीच में जाइए ना, आप पार्टी का बाकी की पार्टियों पर आरोप देखिए जनता किस बदहाली में जी रही है। स्वास्थ्य के नाम पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। चौपाल से शुरू हुआ और आज भी चौपालों में चलता है। हम ऐसा नहीं खाली चुनाव आ गया तो हम चुनाव लड़ने के लिए ये बात कर रहे हैं। अभी चुनाव की कोई बात ही नहीं है। अभी तो 1.5-2 साल हमारी सरकार को यहाँ काम करना है। चुनाव का कोई नहीं है। चुनाव के बीच में जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, अगर पहले भी कांग्रेस चौपाल पे काम करती आई है, आज भी हर समय काम करती है। जहां सरकारें हैं वहां पर भी कार्यकर्ता निचले स्तर पे काम कर रहा है, और जहां नहीं है वहां ज्यादा ताकत के साथ काम कर रहा है। इन जैसी जो ताकतें जो देश में भ्रामकता फैला रही है, सांप्रदायिकता फैला रही है, उनके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे जोर शोर पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं होटलों की, तो मैं आपको बता दूं कि आप भी अपनी सीनियर लीडरशिप से बात करें। मैं अभी पंजाब था, पंजाब के जितने प्रभारी वहां हैं वो लोग कहाँ रुके? होटलों में रुक रहे थे वो लोग, कहाँ से प्रचार प्रसार कर रहे थे? कहाँ से इतना पैसा आप पार्टी पंजाब में दे रही थी?
आप पता करिए अपनी पार्टी का होटलों से दे रहे थे या किसी धर्मशाला से दे रहे थे। अगर आज हम धर्मशाला में भी रुकेंगे तो आप लोग कहेंगे सरकार है, फिर धर्मशाला में रुक रहे हैं, इनके पास सुविधाएं नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है। 1.5 साल का टाइम रह गया, ये सब जो जनता को गुमराह करने का चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, एक मिनट, सुशील जी, सुशील जी, एक मिनट, चंद्रमुखी जी, बात सुनिए, सरकारें चलाओ, लोगों के चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, आप बार-बार एक बात कह रहे कि लोग जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे? मत जाने दीजिए, अच्छा है ना, आप जा रहे हैं ना, जनता आपके साथ आ जाएगी, आपको ही फायदा है। हमारे साथ आ ठीक है, लेकिन क्या चिंता की क्या बात है? इनको उसमें रहने दीजिए, इनको अपना मंथन करने दीजिए। अच्छा है आम आदमी पार्टी के लिए। घर में 45 डिग्री टेम्परेचर, लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है, ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की बनती है। रामलाल जी, ये सरकार, रामलाल जी, मंथन बैठ के आखिर रिजॉर्ट होटल में क्यों? एक सवाल है जो चंद्रमुखी जी बार बार उठा रही है, दोनों पार्टी के लिए, दोनों ही पार्टी के लिए। रामलाल जी, देखिए श्वेता जी, मैं इतनी बात जरूर कहूंगा इस अवसर के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर खड़ी हुई पार्टी है, संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास है और कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार के ऊपर ही हम चुनाव जीतते हैं, कार्यकर्ताओं की मजबूती के आधार पर हम चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व राजस्थान के अंदर कुछ नहीं है, विकल्प की राजनीति तराशने का काम ये लोग कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के टिकट मांगने वाले जो उम्मीदवार होते हैं, उन उम्मीदवारों में से अगर किसी को टिकट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से नहीं मिलती है तो वो आम आदमी पार्टी या आरएलपी के पार्टी का उम्मीदवार बन जाता है। वो अपने कास्ट के और उनके विरोध की वोट लेकर आता है, उस आधार के ऊपर ये कहते हैं कि हमारा जनाधार इतना बड़ा हुआ है, जबकि मैं बताऊंगी ये जो है आपके कांग्रेस और बीजेपी से निकले दो ही पार्टियां थी, जो भी आएंगे उसी में से आएंगे, लेकिन बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले लोगों को हम लोग आपके कचरे को नहीं लेने वाले हैं, हम गुंडे लफंगों को हम नहीं लेने वाले हैं। हमारी पार्टी में जो भी आएंगे साफ सुथरे, क्योंकि राजस्थान में अभी तक पिछले 75 साल से दो ही पार्टियां रही हैं, जिनमें से या तो कोई कांग्रेस में रहा, कोई बीजेपी में, हमारे पास कोई अवतरित होकर नहीं आएगा, लेकिन जो अच्छे लेकिन चंद्रमुखी जी, आप ये जो बोल रही है चंद्रमुखी जी, सुनिए, आम आदमी पार्टी आ रही है राजस्थान में, ठीक है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि आपके कचरा को हम नहीं लेने वाले, तो वो भी नेता है, कोई अगर अपनी पार्टी छोड़ता है किसी नाराजगी किसी वजह से छोड़ता है, फिर वो दूसरी पार्टी के साथ जाता है, तो कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन जिस तरह शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कम से कम ऐसा तो ये तो नहीं बात करनी चाहिए। बीजेपी का अभी पिछले कुछ टाइम से आप देखिएगा, रिकॉर्ड देखिए, जो जितना बड़ा अपराध करता है, जो जितने बड़े गुंडागर्दी करता है, जितने ज्यादा जिसने बलात्कार किया, जिसपे जितने ज्यादा घटिया से घटिया केस लगे हैं, वो लोगों की पार्टी, उसमें उन लोगों को शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस का देखिएगा, सुधांशु जी, ये दूसरी तरफ जो आज देखते हैं आप, ये जो सवाल और जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, सुधांशु जी, यहाँ पे महिला सुधांशु जी, ठीक है, सुधांशु जी, सरकार की जिम्मेदारी, ठीक है, चंद्रमुखी जी सुनिए, आप दूसरों को भी सुनिए, आप चंद्रमुखी जी एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, सुधांशु जी, किसी पे भी आरोप लगाने का मतलब ये है कि आपने उसको मान लिया। यहाँ पे कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। बीजेपी का काम होता है दंगे प्लान करो और दंगे करवाते रहो, और कांग्रेस का काम है कि उनको आप चलिए ठीक है, दोनों ही पार्टी अगर आम आदमी पार्टी आपको भी सुनना पड़ेगा दूसरों को, आप अपनी बात यहाँ पर रखें। सुधांशु जी, अब जिस तरह चंद्रमुखी जी बात कर रही है, बीजेपी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, ये जो इतनी बातें कह दी गई, जी एक बार सवाल दोहराएंगे श्वेता? बिल्कुल सुधांशु जी, सिर्फ ये कि अभी इतनी चर्चा आपने जो सुनी चंद्र